अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स स्मार्ट प्रेप। आई एम योर होस्ट अब्दुल रहमान और आज है हमारे साथ ये सर अजहर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना 7th पॉडकास्ट जिसका टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले कि हम टॉपिक का आगाज़ करें और सर अजहर से बाकायदा क्वेश्चंस पूछें इस टॉपिक के रिलेटेड, हम कुछ पर्सनल क्वेश्चन सर आपसे जानना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। जी बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। सर, एक चीज़ है जो हमारे ऑडियंस के नज़र में भी है और हम लोग भी बहुत टाइम से उस चीज़ों को नोट कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी भी बहुत टाइम से उस चीज़ों को नोट कर रही है कि इस फ्री इंग्लिश कोर्स के पीछे जो खर्चे हैं, जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है, उसको किस तरह आप मैनेज करते हैं जबकि इस फ्री कोर्स से आपको कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, मैं अक्सर जो है क्योंकि पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड होती है तो मेरा काम होता है कि जो रेलेवेंट टॉपिक है उसके मुतालिक ज़्यादा है ज़्यादा मतलब मेरी खुद की ग्रिप हो ताकि मैं जवाब दे सकूं। और आपने एक अनएक्सपेक्टेड एक सवाल पूछा है, लेकिन सवाल बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये पूरा जो एक लेट्स स्मार्ट प्रेप हमने फ्री ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो बैक एंड पे किस तरह से सारे खर्चे मैनेज होते हैं। मैं सबसे पहले इसमें अपनी टीम की तारीफ करना चाहूँगा। मैं ज़ाती तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी पूरी जो टीम है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जैसे आप हैं, हमारे प्रोजेक्ट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल रहमान खुद हैं और बीइंग ए प्रोजेक्ट हेड मैं इसको लीड कर रहा हूँ। लेकिन हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी टीम है। हमारे पास एडिटर्स हैं, एडिटर्स के हवाले से हमारे पास मिस्टर कामरान और मिस्टर अवेस हैं। इसी तरह जो आपको ग्राफिक्स अक्सर नज़र आते हैं, जो टेम्पलेट्स होते हैं टेस्ट में, तो वो हमारे मिस्टर इरफान हैं जो आपको होस्ट की सीट पर भी नज़र आए जी। तो इसी तरह हमारे मिस्टर फाइज हैं और मज़ीद और भी हैं, मुबशिर हैं, और हमारे दो जो छोटे हैं शहबाज और अजमल, वो भी इस हवाले से बड़ा किरदार अदा करते हैं। मिस्टर एहसन जो हैं वो हमारे ख़ास तौर पर जो इस वक्त कैमरे के पीछे आपको नज़र नहीं आ रहे वो मौजूद हैं। अब ये पूरी की पूरी एक टीम है जो ये सारे काम सर अंजाम दे रही है। दूसरी चीज़ कि इन सारे कामों में ज़ाहिरी तौर पर तो आपको लगता है कि सिंपल एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ और अपलोड हो गया, लेकिन ख़र्चे ज़रूर होते हैं। और एक बार फिर मैं अपने इन तमाम मेंबर्स को बहुत इनको अप्रिशिएट करूँगा कि इन लोगों के ज़ाती ख़र्चों पर, हम सब के ज़ाती ख़र्चों पर ये चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। और इसका मकसद, आपने जैसे पूछा कि इसका मकसद क्या है कि आप ये क्यों दे रहे हैं, एक वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की थी कि ये मेरा एक ज़ाती इनिशिएटिव था कि एक फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स हो। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया और आप सब लोगों ने बाद में जब मैंने इसकी बाकायदा एक प्रपोजल आप लोगों को दिया तो आप लोगों ने इसको अप्रूव किया और इसमें मुकम्मल तौर पे साथ भी दिया। तो कुछ ज़ाती वजूहात थी मेरी जो मैंने उस वीडियो में बयान की। मज़ीद लंबी हो जाएगी मेरी बात, इसलिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ कि उस वजह से ये हमने स्टार्ट किया। अब मैं इस पूरी बात को इख्तिताम इस चीज़ पर करना चाहूँगा कि देखें, ये एक 2 मंथ के फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स है। हम हर वीक में जो है वो नेक्स्ट वीक के हवाले से डेटा बना लेते हैं, क्योंकि टीम है, सारा काम हो जाता है। और सब इसमें जो न सिर्फ हमारी खुद की एफर्ट्स होती हैं बल्कि जो फाइनेंशियल हमारी सपोर्ट होती है वो हम सब की तरफ से ही होती है। हम इसमें सिंपल एक चीज़ चाहते हैं कि हमारी ये कम्युनिटी, यानी कि जो लेट्स स्मार्ट प्रेप की कम्युनिटी है, ये बिल्ड हो जाए। और हम जो अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है उसको बजाय स्टूडेंट से अर्न करने के, हम चाहते हैं कि वो अर्निंग हमारी ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म से हो जाए। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे जो इस वक्त ग्रुप्स हैं उसमें मोर देन 300 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके अलावा भी हमारी पोस्टें कई लोग देख रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक फेसबुक पर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूव्ड हमारा जो है रिव्यू आ रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में यूट्यूब पर अभी तक हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन मैं एक सिंपल चीज़ के बाद इस बात को एंड कर दूंगा, हमें अगर इससे कुछ ना भी मिला, अगर सिर्फ इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बच्चे ने, इस पूरी कम्युनिटी में एक बच्चे ने इस क्लास से फ़ायदा लिया और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और उससे उसको कामयाबी मिली, तो ये हम सब की इंशाल्लाह कामयाबी तस्वुर होगी। मुमकिन है सर अजहर का सवाल आपको समझ आया होगा। सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया अपनी बात को। असल में उस क्वेश्चन को सर ने डिफाइन किया जो बहुत सारे लोगों को, देखने वाले लोगों को जहन में होता है कि इसकी क्या वजूहत है। सर, आपने जैसे अपनी बात में जिक्र किया आपकी एडिटिंग और ग्राफिक्स का, तो हम लोग देखते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर और वैसे भी पर्सन मिलकर बड़ा इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि यार आप लोगों की जो एडिटिंग है और जो ग्राफिक्स हैं बहुत कमाल है। तो उसके लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? आपने एक्सपर्ट्स हायर किए हैं या आपने नॉर्मल बंदों से काम लेके उनको एक्सपर्ट बनाया है? इसमें एक्सपर्ट के हवाले से अगर बात करूं तो जब हमने शुरू किया, मैं खुद जो एडिटिंग में लीड कर रहा था इस सारी चीज़ों को, तब मुझे भी कोई ख़ास, मैंने कोई कोर्स एडिटिंग का नहीं किया हो, लेकिन चूंकि एक मुसलसल प्रैक्टिस है, मेरी एक हॉबी है एडिटिंग, तो मैं मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ वीडियोज़ पर एडिटिंग करता रहता हूँ। तो ये हॉबी जो है, चूँकि मेरी काफ़ी इम्प्रूव हो गई, पिछले कई सालों से मेरी हॉबी रही है, तो मुझे एक बेसिक आइडिया है कि एडिटिंग कैसे होती है, किस तरह से काम करना होता है।
इसमें फिर हमारे पास दो हमारे टीम मेंबर्स, जैसे आप जानते हैं, मिस्टर कामरान और मिस्टर अवैस। तो इन दोनों को मैंने यही चीज़ बिल्कुल डिलीवर की कि यार आप सीखें इसे और इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर हमारे लेक्चर्स के अंदर लेकर आएँ। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात यह है, जो हम बार बार अपने इस पूरे के लेक्चर्स में और बार बार हम ये बात करते हैं कॉन्फिडेंस, तो मैंने जस्ट उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है कि यू कैन डू दिस। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो एडिटिंग आपके सामने है, जो चीज़ें आप देखते हैं, मैंने उन्हें नहीं सिखाई और उन्हें आज से 6 महीने पहले आती भी नहीं थी, लेकिन अब वो कैसे बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ये खुद की मेहनत है। एक चीज़ लगन के हवाले से किस तरह से काम किया जा सकता है, तो उस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया और आज माशाल्लाह वो बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे एडिटर जो हैं, जो भी एडिटिंग नज़र आ रही है, क्रेडिट गोज टू मिस्टर कामरान एंड मिस्टर अवैस। जैसे टीम के हवाले से जो भी क्वेश्चन थे आप लोगों के, उनको सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। इसमें एक चीज़ को ज़रूर याद रखें कि ये जितनी मेहनतें खास तौर पर आपके लिए की जा रही है, ताकि आप अपने आराम के मुताबिक अपने घर बैठकर सुकून से, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी सफ़र के, बगैर किसी खर्चे के पढ़ सकें। तो आपका इसमें फ़र्ज़ बनता है कि आप इस प्रोजेक्ट सपोर्ट करें और इस हवाले से फेसबुक और यूट्यूब के जो हमारे पेजेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये सब चीज़ें वो हैं जिनका मुझे इल्म है, लेकिन चूंकि ये आपके सवालात थे तो इस पॉडकास्ट का हिस्सा भी बनाया, ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ। जी सर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है, ये वक्त के किस खास हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की लेक्चर्स में इसकी बात हुई थी और ये पॉडकास्ट इसलिए होती है ताकि हम उनको मजीद आसान अल्फाज में रियल लाइफ जो प्रैक्टिस हैं, जो हम उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको शामिल करते हो अपने गुफ्तगू में, उस चीज़ को और आसान कर दें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो इस लफ्ज़ से इस पूरे टेंस को याद रखा जा सकता है। कंटिन्यूस यानी कंटिन्यू, वो काम जो इस वक्त कंटिन्यू है, यानी कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट। सो अब हम मैंने जुमला क्या कहा, वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट। तो यानी कि वो चीज़ जो इस वक्त जारी हो, वो एक्शन, वो काम जो इस वक्त जारी हो, जो इन प्रोग्रेस हो, उस चीज़ को हम कहते हैं कंटिन्यूस। यानी कि ये हमारा जो पूरा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये उन चीज़ों को जाहिर करता है, उन एक्शंस को जाहिर करता है जो एक्शन इस वक्त चल रहे हैं, जो एक्शन इस वक्त हो रहे हैं। सही। और इसकी एग्जांपल दूं ताकि और आपको समझ आ जाए कि अब इस वक्त इस लेक्चर को रिकॉर्ड कौन कर रहा है। अब सवाल ये बनेगा, हु इज रिकॉर्डिंग द लेक्चर? एंड द आंसर इज मिस्टर एहसन इज रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट या लेक्चर। तो अब इस सवाल को और जवाब को, चूंकि ये हम करंट वक्त की बात कर रहे हैं, वो काम जो इस वक्त चल रहा है, तो उसको जब हम सवाल के तौर पर या जवाब के तौर पर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही जरूरत पड़ेगी। सही, मुमकिन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वो टॉपिक था बेसिकली जिसको हमने रिसेंट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन रियल लाइफ के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर तरह से, हर एंगल से आपका जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करवा दे। तो इसलिए सवाल अपने पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। सर, एक सवाल आपसे और है कि इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको प्लीज अगर आप डिफाइन कर दें। टेंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और मैं लेक्चर में बार बार ये बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग क्या होता है कि टेंस को बहुत एक लेंथी टॉपिक समझते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी, प्रीवियस पॉडकास्ट में भी इस हवाले से बात की है कि टेंस इटसेल्फ, जो हम मुख्तलिफ टेंसेस सीखते हैं, कोई बहुत लेंथी टॉपिक नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। यानी कि अगर इस टॉपिक को आप याद रखते हैं, टेंस के टॉपिक को, तो बहुत सिंपल और कंसाइज तरीके से याद रखेंगे कि एक सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। और अलग अलग टेंस में तकरीबन यही आपके पास स्ट्रक्चर रहेगा, सिवाय दो टेंसेस के, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव जुमलों के अलावा हर जगह पर यही आपका स्ट्रक्चर रहेगा। यूनिवर्सल रूल है कि जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना होगा। और इसी तरह जब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है किसी भी सेंटेंस का, तो आप हेल्पिंग वर्ब को उठाकर और सेंटेंस के स्टार्ट में रख देंगे। तो यूं आपके मतलब बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। एक बार फिर मैं उस चीज को रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये चार चीजें आपको अगर याद हैं, आपको स्ट्रक्चर याद है। और स्ट्रक्चर में अब आप टेंसेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब की फॉर्म से, इस तरह से आप इन सबको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। सही, मुमकिन है आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर, एक सवाल और था हमारा आपसे, इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसके यूजेज का प्लीज बता दें अगर आप। इसके हेल्पिंग वर्ब्स बहुत सिंपल, इज, एम, आर, ये तीन इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर आप सब्जेक्ट में आई इस्तेमाल करते हैं तो आई, एम। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। यानी कि आप बोले आई एम, we are, you are, he is, she is, it is, असद is, my father is, my friends are। तो यानी कि आप इसके तीन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करें, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए।
और इसके यूजेज के हवाले से अगर इस पूरे टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब हम रियल लाइफ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सही। अब हम बात कर रहे होते हैं किसी से, अगर मैं इस वक्त क्रिकेट खेल रहा हूँ, कोई मुझे फोन पर कहता है कि सर व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं उसको आई एम प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे ऑफिस से कॉल आई, किसी दोस्त की कॉल आ गई, तो मैं क्या कहूँ, आई एम ईटिंग फूड। तो अब आप इसको ज्यादातर हम चूंकि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको बहुत ज्यादा सिंपली इजी याद रख सकते हैं कि आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है और आपने इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, जैसे आपने कहा इज ए मस्ट, प्रैक्टिस करें। उसके बाद इसकी आईएनजी फॉर्म यूज करें और ज्यादा से ज्यादा जो आप सिंपल, और लास्ट बात इसमें ये कि जो काम इस वक्त आप कर रहे हैं जी, उसकी कोशिश करें कि उसकी ट्रांसलेशन की। और इंशाल्लाह, जैसे क्योंकि बच्चों ने देख भी लिया हम ये टॉपिक कर रहे हैं, तो हर टेंस के टॉपिक के साथ जैसे आप भी जानते हैं कि हमने एक प्रैक्टिस दी हुई है कि आप किस तरह से इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दोनों चीजों को आप लेकर चलें। इंपॉर्टेंट जो है वो है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। सही। तो इसकी आपको स्ट्रक्चर गाइड आ गई, इसका आपको हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर समझ आ गया, इसकी आपको वर्ब फॉर्म समझ में आ गए, तो अब सिंपली आप इसको अपने ज्यादा से ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें और बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी इसकी टेंस के हवाले से आपके टॉपिक पर। सही। तो मुमकिन है आपको ये सवाल भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक बेसिकली सर अजहर ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दिया था। इसके अकॉर्डिंगली पॉडकास्ट करना बनता नहीं था, लेकिन चूंकि ये एक डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाला टेंस है तो इससे मुतालिक कोई भी कमी रह ना जाए, कोई सवाल रह ना जाए, इस पॉडकास्ट के हवाले से उन चीज़ों को क्लियर किया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत खर्चा आ रहा है एक फ्री कोर्स के हवाले से, क्योंकि एक आसान नहीं है, सबका टाइम मैनेज करना, चीज़ें करना, और एक ओवरऑल एक बड़ी चीज़ है ये जो आपको बज़ाहिर एक वीडियो नज़र आती है 10 से 12 मिनट की, इसके पीछे पूरी टीम की मेहनत होती है काफ़ी ज़्यादा देर की। तो कोशिश करें, आप अपना सपोर्ट हमें इस तरह से दे सकते हैं कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ। और इसमें आपका ही फायदा है, यकीनन आपके दोस्त भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे, तो इसमें आपका फायदा है कि आपके दोस्त भी फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स से मुफीद हो सकेंगे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।